नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें वन लाइनर सीरीज है। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें कथन भी है। तो पहला कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इन्हीं का दूसरा कथन है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये किसका कथन है? तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उनकी कृति साहित्य बन जाता है। ये कथन नागेंद्र का है, डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 5, अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का नाम ही साहित्य, ये कथन किसका? तो ये कथन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य जीवन की आलोचना, ये किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य वह है जिसमें जो कुछ लिखा गया वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, फाइटर की डायरी रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो ये मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लक्षण एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो ये 3 खंडों में है। क्वेश्चन नंबर 14, किसके उपन्यासों को नायक प्रधान उपन्यास कहा जाता है? यशपाल के। क्वेश्चन नंबर 15, मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास का पात्र है? तो परीक्षा गुरु का। क्वेश्चन नंबर 16, स्वागतम शब्द में प्रयुक्त संधि का सूत्र है इको एणची। क्वेश्चन नंबर 17, जगाने का अपराध निबंध किसका है? तो नरेंद्र कोहली का। क्वेश्चन नंबर 18, कलम का मजदूर जीवनी के लिए लेखक हैं मदन गोपाल। क्वेश्चन नंबर 19, एक कबाड़ खाना किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रिक किसका यात्रा साहित्य है? तो शिवानी का। क्वेश्चन नंबर 21, दंगे में मुर्गा के लेखक कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 22, जबलपुर, दमोह, मांडला, बालाघाट कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो ये बघेली बोली का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध बनारस से नहीं है? अलग अलग बैतरणी का। क्वेश्चन नंबर 24, वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो मछुआरों के। क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष है 1947। यहाँ पे नी धातु लंग्न लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो इसका रूप होगा अनया। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुईपा का है। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धों
हो सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सिद्धों में से, यहाँ पे होगा सिद्धों में से सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? तो कण्हप्पा। क्वेश्चन नंबर 29, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ किसे माना जाता है? उपदेश रसायन रास को। क्वेश्चन नंबर 30, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अब्दुल रहमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है। क्वेश्चन नंबर 32, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्षेमेंद्र को। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार, सुब्रत, तिलक, 10 अवतार चरित आदि रचनाएं ये सारी क्षेमेंद्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ किसका है? तो ये रोयक का है। क्वेश्चन नंबर 35, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कुंतक को। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? कुंतक की है। 10 रूपक नामक ग्रंथ किसका है? धनंजय का है। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? महीम भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 39, सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ किसके हैं? भोजराज के हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये तो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 40, काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना किसने की? मम्मट ने। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की। साहित्य दर्पण नामक किसका ग्रंथ है? विश्वनाथ का। व्रत, वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ किसके हैं? तो ये अप्पय दीक्षित के हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का है। यहाँ पे होगा नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो ये भरत मुनि का है। क्वेश्चन नंबर 46, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ के रचना किसकी है? भामा की है। काव्यादर्श नामक ग्रंथ किसका है? दंडी का है। क्वेश्चन नंबर 48, काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? तो वामन की है। क्वेश्चन नंबर 49, काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर किसने विवेचन किया है? तो उद्भट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वन्यालोक नामक किसका ग्रंथ है? तो ये आनंद वर्धन का है। क्वेश्चन नंबर 51, तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ कृति की रचना किसने की है? अभिनव गुप्त ने। यहाँ पे कुछ सिद्धांत इस नोट्स में डाले थे। आचार्य सिद्धांत दार्शनिक मत, भट्टलोलट उत्पत्ति वाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन मत पर आधारित है। अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद और ये शैव दर्शन पर आधारित है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग 51। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें हिंदी साहित्य से और काव्य शास्त्र से कुछ क्वेश्चन थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।